नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अखिलेश यादव आज लखनऊ में फूंकने वाले हैं चुनावी बिगुल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी विजय रथ यात्रा का 10वां चरण है। HCL लखनऊ से गोसाईगंज तक ये रथ यात्रा निकाली जाएगी और गोसाईगंज के महुरा कला गांव में अनावरण कार्यक्रम भी रखा गया है। भगवान परशुराम की मूर्ति का यहां अखिलेश यादव अनावरण करने वाले हैं। 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की पूजा के साथ ही चुनावी बिगुल फूकेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव एक जनसभा CG सिटी और दूसरी कबीरपुर में संबोधित करेंगे। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हर पार्टी करती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि आज 11 बजे के आसपास लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में HCL की बिल्डिंग है, वहाँ से उनकी यात्रा शुरू होगी। वहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग को एड्रेस करेंगे और उसके बाद वहाँ से 15-17 किलोमीटर दूर, जहाँ पर भगवान परशुराम की मूर्ति समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने एक मंदिर में लगवाई है, वहाँ पर 70 फीट का ये फरसा है, जो 68 फीट इसकी ऊंचाई है और 2 फीट इसका पोडियम है। वहाँ पर अखिलेश यादव जाकर भगवान परशुराम की मूर्ति का अर्चन वंदन करेंगे, फरसा है जो उसका भी पूजन करेंगे और फिर वहाँ से उनकी यात्रा लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में, जनपद का जो ग्रामीण इलाका है, खासतौर से मोहनलालगंज की जो विधानसभा है, उस इलाके में उनकी विजय रथ यात्रा आज घूमने जा रही है। इस बीच वो मीडिया से भी बात कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि भगवान परशुराम की मूर्ति का जो पूजन अर्चन होना है, उनके फरसे का पूजन अर्चन होना है, ये निश्चित रूप से ब्राह्मणों को जोड़ने की एक कवायद है समाजवादी पार्टी की। इससे पहले भी सपा ने कई प्रबुद्ध सम्मेलन कई इलाकों में करवाए हैं। कई ब्राह्मण चेहरों को, उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने जोड़ा है अपनी पार्टी में और आज भगवान परशुराम की मूर्ति का वो पूजन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश अखिलेश यादव की तरफ से ब्राह्मणों को दिया जा रहा है कि वो उनके साथ आए। कई मौकों पर अखिलेश यादव इस बात को कह भी चुके हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं एक एक करके जो उन्होंने जोड़ी है ब्राह्मणों को एक साथ अपने साथ लाने के लिए, ये ही आज जो वो करने जा रहे हैं उसी का एक हिस्सा। कहा जाए तो राजधानी की 9 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश आज अखिलेश यादव करने वाले हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की इस रैली के की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं? प्राइम फोकस किन बातों पर रहेगा? देखिए, एक तो यह संदेश सीधे सीधे जाना है ब्राह्मणों को। लखनऊ में जो विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाएं, 5 शहर की हैं, 4 ग्रामीण इलाकों की विधानसभाएं हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। खासतौर से ब्राह्मण और वैश्य जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ रहते आए हैं। तो अब समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों को जोड़ा जाए, क्योंकि ये एक परसेप्शन बना है बीते कुछ सालों में कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से नाराज है। तो उस नाराजगी को भुलाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लखनऊ में फिर से अपनी पैठ को कैसे कायम किया जाए उसको लेकर के भी कोशिश है। हालांकि शहरी इलाकों में उनका रथ अभी गुजरने नहीं जा रहा है, वो प्लान बाद में बनेगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों के जो मतदाता हैं उनको रिझाने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे। तो लखनऊ में बीजेपी के गढ़ में एक तरह से सेंधमारी करने की भी कोशिश आज उनकी रहेगी। विवेक, अक्सर देखा जाता है कि देखिए, हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष के तौर पर अपना कार्य कर रही हैं, उनके पास बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि अपनी लाइन बढ़ाने के बजाय आप दूसरी पार्टी की लाइन छोटी करने पर यकीन करने लगी। अब विपक्ष का आज काम बस यहां तक ही सीमित रह गया है। आप देखिए कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, इस बात के लिए ब्राह्मणों को मनाने और रिझाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, ये जब से सरकार बनी है तब से ही इस तरह का एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की गई है और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर रिएक्ट करती है उससे भी ये साफ होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात है कि ब्राह्मण नाराज। अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मण नेताओं को बुला करके एक अलग से बैठक की गई। बीजेपी भी कुछ ब्राह्मण नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे थे उनको भारतीय जनता पार्टी में जगह दी गई है, उनको मिनिस्टर भी बनाया गया है। तो बीजेपी भी इस तरह की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर है कि कोई कहीं ब्राह्मण मतदाता उससे नाराज तो नहीं है, ये जो परसेप्शन गढ़ा गया ये सही तो नहीं है। तो दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की ब्राह्मणों को जोड़ने की ये पहली बार मैं कवायद देख रहा हूं। इससे पहले समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रही है उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार उसका ध्यान इस तरफ भी है। तो कहीं ना कहीं सवर्ण मतदाताओं में से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश हो रही है अखिलेश यादव की तरफ से।
बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही हैं। रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुष्पराज जैन के घर पर आज छापेमारी का तीसरा दिन है। वहीं मलिक मियां के घर से 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। अभी भी जारी है मलिक मियां के ठिकानों पर ये छापेमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्पराज जैन के यहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है और आज छापेमारी का तीसरा दिन है। वहीं मलिक मियां के घर से लगभग 5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कल ही मलिक मियां के यहाँ पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी, क्योंकि कैश जो है वो भारी मात्रा में बरामद किया गया है, जिसे आमतौर पर गिन पाना मुश्किल है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी रेड करने के लिए पहुंचे हैं उनके लिए, और ऐसे में नोटों की मशीन मंगाई गई थी नोटों को गिनने के लिए। अभी भी मलिक मियां के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में और खासकर कन्नौज में लगातार इत्र कारोबारियों के यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले पीयूष जैन, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से पुष्पराज जैन और उसके बाद मलिक मियां। हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं कन्नौज से। नीरज, अगर पूरे मामले में देखा जाए तो इत्र कारोबारियों के यहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। पुष्पराज जैन के यहाँ पर छापेमारी का तीसरा दिन, और मलिक मियां की अगर बात कर लें तो अब तक खबरें आ रही हैं कि लगभग 5 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। जी हाँ, देखिए जो छापेमारी का ये पूरा सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम इस समय समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के उस घर पे, उस गोदाम पर खड़े हैं जहां पर अभी भी छापेमारी जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये वो जगह है जो इनका गोदाम था। पुष्पराज जैन पम्मी, जो कि सदस्य विधान परिषद हैं दीदारगंज कन्नौज से, ये इनका वो गोडाउन है जहाँ पर इस समय जो आयकर विभाग की टीम है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। और जो छापेमारी है वो लगातार अभी जारी है। चूंकि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे बड़ा जो इनके पास अभी मिला है ये डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं। चूंकि कैश ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो तमाम चीजें आयकर विभाग अपने साथ उसको ले गई है। तमाम टीमें अभी अंदर हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो भी अंदर हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। लेकिन क्या पंपी के यहाँ से मिले ये दस्तावेज, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि टैक्स चोरी से जुड़े हुए हैं ये दस्तावेज, जो आईटी की टीम को वहां पर पहुंचने के बाद मिले। जी हाँ, देखिए जो इत्र व्यापारी हैं उनके यहाँ जो सबसे बड़ी चीजें निकल के आ रही है वो टैक्स चोरी की ही चीजें हैं। क्योंकि टैक्स चोरी का ये दायरा बहुत बड़ा है, कोई मामूली दायरा नहीं है। 10,000, 20,000, 50, ये करोड़ों में है। और कहा जाए कि कई 100 करोड़ों में ये दायरा फैला है। जैसा जिस तरह से सबसे पहले पीयूष जैन के यहाँ जब छापेमारी हुई थी तो उनके यहाँ करीब 300 करोड़ के आसपास का कैश और सोना बरामद हुआ था। और वहीं अगर मलिक की बात कर लें तो मलिक के यहाँ भी काफी पैसा बरामद हुआ। हालांकि उतनी क्वांटिटी में नहीं बरामद हुआ, 4 से 5 करोड़ रुपए ही बरामद हुए। लेकिन यहाँ पर कैश तो नहीं बरामद हुआ, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत बरामद हुए हैं काफी मात्रा में। और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर देखा जाएगा कि कितने की टैक्स चोरी हुई है अब तक और कितने की टैक्स चोरी बाकी है, या टैक्स चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है। तो तमाम तरह की जो कयास हैं वो अभी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसका खुलासा तब होगा जब सारी चीजें जो आयकर विभाग है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या प्रेस नोट वो मुहैया कराएगा, तब पता चलेगा कि आखिर ये आयकर चोरी का दायरा कितना बड़ा है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि न केवल पुष्पराज जैन, मलिक और पीयूष जैन, बल्कि तमाम इत्र कारोबारियों के ऊपर निगाह है इस समय आयकर और जीएसटी की। नीरज, क्या हालांकि देखिए ये जानकारी जो होती है वो पूरी तरह से गोपनीय होती है कि अगला व्यक्ति कौन होगा जहां पर छापेमारी की जाएगी, लेकिन अगर हम बात कर ले तो क्या ये माना जाए कि ये जो रडार है इसमें अभी और कारोबारियों का आना तय माना जा रहा है, क्योंकि आईटी लगातार छापेमारी कर रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले 23 दिसंबर की बात करें तो जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है, जो जीएसटी की टीम है, वो लगातार सक्रिय है और उसकी निगाहें जब से जो पीयूष जैन का मामला सामने उजागर हुआ, पीयूष जैन के बाद और भी तमाम लोग दायरे में आए। चूंकि पहले ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि छापा पुष्पराज जैन के यहाँ पड़ना था और ये छापा पड़ गया पीयूष जैन के यहाँ। ये चीजें कुछ दिन मजाक में चली, लेकिन उसके बाद आप देखिए पुष्प जैन के यहाँ भी उसी दिन छापा पड़ गया जिस दिन अखिलेश यादव को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो लिहाजा पूरा हड़कंप इस पूरे मामले में पड़ गया। अभी और भी व्यापारी लगातार रडार पर हैं। उन सब की अगर कहा जाए कि पूरी तरह से आने वाले समय में एक और बड़े छापे को हम देखेंगे। ये तमाम छापे अभी स्टार्ट हैं। आने वाले वक्त में और भी कई व्यापारी इस जद में जरूर आएंगे, क्योंकि कन्नौज जो है वो इत्र का बहुत बड़ा व्यापारिक जगह है और यहाँ का जो इत्र है वो न केवल देश में बल्कि तमाम देशों में फैला हुआ है। और इस पूरे मामले में कहीं बात अगर आती है तो वो कर चोरी की आती है, जिसका अंदाजा लोगों को नहीं लगता था। क्योंकि ये लोगों का आवास जिस जगह है वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, यानी गाड़ियां वहां नहीं जा सकती, 4 व्हीलर पैदल जाना पड़ता है या तो बाइक से जाना पड़ता है। तो आयकर की विभाग की जो टीम है वो लगातार हर जगह अपनी उसने निगरानी कर रखी है और आने वाले वक्त में और भी तमाम जगहों पर रेड होनी बाकी है। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात कर ले मलिक मियां की, तो उनके यहाँ पर अभी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? कहाँ कहाँ पर अभी और छापेमारी चल रही है? कुल मिलाकर कितने ठिकानों पर अब तक ये छापेमारी हो चुकी है? और कल जिस तरह से खबरें आ रही थी, एक कमरे के अंदर 22 कमरे तक बनाए हुए थे, यानी घर को पूरी तरह से तहखाने में बदला हुआ था। जी हाँ, देखिए, अभी हम मलिक मियां के आवास से ही आ रहे हैं और वहां पर हमने स्थिति को देखा कि वहां पर जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है वो अंदर पूछताछ कर रही है, वो तमाम जो सर्चिंग है वो कर रही है। और साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स ही बताएंगे कि आखिर ये टैक्स चोरी का दायरा कितना बड़ा है। जब इनकम टैक्स विभाग की टीम वहां पहुंची तो उनकी गाड़ियां सब बाहर ही रही और सकरी गलियों से अंदर जाना पड़ा। और अगर बताए कि अगर एक गेट बंद कर दिया जाए तो कोई वहां से बाहर नहीं जा सकता। तो जिस तरह के इंटरकनेक्टेड अंदर गलियां हैं, जिस तरह का आवास बना है और उस आवास के पीछे कमरे टू कमरे कमरे, ऐसे तमाम बिल्कुल अगर कहा जाए कि जैसा फिल्मों में हम देखते हैं कि गुफानुमा कमरा और पूरी तरह से तहखाना, उस तरह की आप अंदर नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह की वहां पर बनावट थी उस पूरे मकान की। फिलहाल इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी इस समय कन्नौज में, गोदाम में और तमाम जगहों पर, घर पे और जहां जहां एम्प्लॉइज रहते हैं तमाम जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम सक्रिय है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कागजात ज्यादा है इस समय कलेक्ट करने पर उनका जोर है। नीरज, क्या अभी कुछ और करीबी हैं जहां पर, या फिर अगर हम बात कर ले मलिक मियां की, पीयूष जैन की, पंपी राज जैन, क्या इनके करीबियों को भी अभी आईटी जो है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है, या फिर अभी ये माना जाए कि ये छापेमारी जो है वो यहीं तक सीमित है, या फिर पूछताछ यहां तक सीमित है? नहीं, देखिए, ये छापेमारी यहाँ तक बिल्कुल नहीं सीमित है। इस छापेमारी का दायरा बहुत बड़ा होने वाला है। आने वाले वक्त में तमाम ऐसे व्यापारी, चाहे वो इत्र से जुड़े हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों, तमाम ट्रांसपोर्टरों के ऊपर भी निगाहें हैं कि इनके द्वारा जो माल सप्लाई होता था, कितने की बिल्टी कटती थी, कितने का सामान जाता था और चढ़ता कितने का था। अगर जो टैक्स चोरी है वो इस तरह से होती थी कि अगर 50 करोड़ का सामान बाहर गया तो जो टैक्स दिखाया जाता था वो 50 से 60 लाख के अंदर दिखा दिया जाता था और लिहाजा जो बाकी पैसा होता था वो अपने पास रख लिया जाता था। तो वही उसी तरह का जो पैसा पीयूष जैन के यहाँ बरामद हुआ, उसी तरह का पैसा जो अभी फौजान मलिक के यहाँ से बरामद हुआ, तो इस तरह के जो पैसे होते हैं इनका कोई हिसाब नहीं होता। लिहाजा इसे काला धन कहा जाता है, जिस पैसे का हिसाब किताब कोई नहीं दे सकता। तो ऐसा ही जो पैसा पकड़ा जाएगा वो आयकर विभाग अपने कब्जे में लेगी। यहाँ पर जो पैसा बरामद हुआ है वो फिलहाल SBI की जो शाखा है वहां पर रखवा दिया गया है और जगह सर्चिंग जारी है। तमाम जो इत्र कारोबारी है या तमाम तरह के जो ट्रांसपोर्टर हैं, तमाम ऐसे लोग, ऐसी टैक्स चोरी को रोकने के लिए आईटी लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब दिखाते हैं कन्नौज से हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। चलिए हम आपको एक और जगह दिखाते हैं। ये कन्नौज की है और कन्नौज में ये वो जगह है जहां पर आज जो रेड है आयकर विभाग की वो चल रही है। ये मोहम्मद फौजान का ये क्षेत्र है, ये पूरा घर उन्हीं का है। लेकिन इस घर की जो खास तौर पर जो खासियत है हम आपको दिखाएं, ये ऑफिस है। यहाँ पर कल आयकर विभाग की जो टीम थी वो मौजूद थी। यहाँ से जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क वगैरह आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिया गया है। और ख़ास तौर पर
जो यहाँ पर जो इस इलाके की बनावट है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा घर है, ये गली है, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा साइकिल या मोटरसाइकिल से। ये गेट है, ये गेट अगर बंद हो जाए तो आप यहाँ पर आकर आगे नहीं बढ़ सकते। अंदर बहुत ही सकरा रास्ता है, बहुत ज़्यादा सकरा रास्ता है, अंधेरा है, यानी कि आप जा नहीं सकते। और इनकम टैक्स विभाग को जो यहाँ जानकारी मिली थी कि वो एक कमरे का उन्होंने तलाशी ली थी, लेकिन जब और जांच हुई तो कमरे पे कमरे, यानी कि करीब 1, 2, 3 और 4 नहीं बल्कि 22 कमरे यहाँ पर मिले। तमाम जगहों पर जांच कर रही हैं, कागजात की जांच हो रही है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितनी जो टैक्स की चोरी है वो कितनी है, या रकम जो है वो कितनी है। लेकिन वाकई ये जो जगह है वो काफ़ी सक्रिय है और यहाँ पर पैदल या फिर बाइक से ही आप आ सकते हैं। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। फरार चल रहे मजीठिया की पहली तस्वीर सामने आई है। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते दिखे हैं विक्रम मजीठिया। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे हैं मजीठिया। तो पहली तस्वीर सामने आई है मजीठिया की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजीठिया गुरुद्वारे में मत्था टेकते नजर आए हैं। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका है विक्रम मजीठिया ने। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे विक्रम मजीठिया की पहली तस्वीर सामने आ गई है। कुलबीर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कुलबीर, पहली तस्वीर सामने आ चुकी है विक्रम मजीठिया की। जी बिल्कुल, ये यूथ अकाली दल जो कि युवा इकाई है श्रोमणी अकाली दल की, जिसके नेता हैं विक्रम मजीठिया, उसके सोशल मीडिया पेज पर ये तस्वीरें जो हैं वो साझा की गई हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं ना तो अकाली दल की तरफ से की गई है और ना ही किसी तरह से और पुष्टि जो है वो इसकी हो पाई है कि ये तस्वीरें जो हैं वो ताजा हैं या फिर पुरानी तस्वीरें जो हैं उनको साझा किया गया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से विक्रम मजीठिया इन तस्वीरों में अकेले दिख रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि विक्रम मजीठिया एक बड़े नेता हैं और जब भी वो इस तरह की सार्वजनिक स्थानों पर का दौरा करते हैं तो उनके साथ काफी अकाली नेता या फिर उनके वर्कर जो हैं वो होते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में विक्रम मजीठिया अकेले नजर आ रहे हैं, जिससे सवाल खड़े होते हैं कि हो सकता है कि ये तस्वीरें जो हैं उनकी ताजा हों। सोशल मीडिया पर ये शेयर की गई हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से विक्रम मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज है, पंजाब पुलिस को उनकी तलाश है। जिला अदालत से उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट की शरण विक्रम मजीठिया ने ली है, लेकिन वहां 5 जनवरी को सुनवाई है। बहुत शुक्रिया कुलवीर इस तमाम जानकारी के लिए।